जाता है। और 27 अगर हम लोग देखेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला जाता है, क्लाउड्स। मतलब कि जितने भी क्लाउड्स हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लाउड्स भी डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे कि साइरस क्लाउड्स है, स्ट्रैटस है। तो ये सारे क्लाउड्स क्या होते हैं कि सारी एनर्जी अगर देखा जाए तो 27% अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्लाउड्स एब्जॉर्ब करता है। और 2% अगर एनर्जी हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की अर्थ के पास में अगर देखेंगे तो आर्कटिक सर्कल है और अंटार्कटिक सर्कल है। तो ये सारे 2% ऑफ एनर्जी, इतने सारे जो ग्लेशियर हैं, माउंटेन्स में ग्लेशियर हैं, तो इतने सारे ग्लेशियर 2% एनर्जी वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि 6% एनर्जी जो कि स्पेस में स्कैटर्स हो जाता है, 27% अमाउंट ऑफ एनर्जी क्लाउड्स एब्जॉर्ब करता है, और 2% अगर हम लोग देखेंगे तो ये सारे एनर्जी जो है वो आइस में या फिर स्नो जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारी एनर्जी जो है जो कि अर्थ में नहीं पहुंच पाता है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एल्बेडो बोलेंगे। अब सपोज दैट कि अगर 100 में अगर 35% ऑफ एनर्जी अगर क्या हो गया, मतलब कि अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चला गया है, तो अब कितना बचा, 65% ऑफ एनर्जी। तो ये 65% ऑफ एनर्जी जो कि अर्थ में रहता है, लेकिन अर्थ में अगर देखेंगे तो 40% अमाउंट ऑफ एनर्जी ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। अब अगर हम लोग देखेंगे कि 51% बचा, तो ये 50% एनर्जी अर्थ एब्जॉर्ब करता है। अब अगर वो 50% में अगर 70% देखेंगे तो वो से इतने अमाउंट जो है वो ज़मीन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे क्रस्ट मैंटल ये वाले एरिया में क्या है, मतलब कि ज़मीन में जो अर्थ सरफेस है वहाँ पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन 6 अगर देखा जाए तो अगर ये 70% यूनिट हो रहा है तो 51 में से अलग अलग एनर्जी कहाँ जा रहा है, क्योंकि 51 से 40% एनर्जी जो है वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये 50 के बाद 50 से अगर हम लोग 14 माइनस कर देते हैं तो बच्चा कितना है, 48। तो 48 में अगर हम लोग देखेंगे कि कितनी कितनी एनर्जी 6 यूनिट जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, वो एब्जॉर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी एटमॉस्फेयर के लेयर्स है वहाँ तक एनर्जी जाता है। 9 यूनिट्स अगर देखेंगे तो एटमॉस्फेयर को अगर हम लोग देखेंगे हीटिंग एंड कूलिंग करने का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन, तो ये सारी एनर्जी जो वो कन्वेक्शन में चले जाते हैं। 90 यूनिट जो रहता है वो लेटेंट हीट के ज़रिए, लेटेंट हीट अगर हम लोग देखेंगे तो एटमॉस्फेयर के जितने भी लेयर्स हैं वो सारा क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि 40% कौन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एटमॉस्फेयर। 6 यूनिट जो है वो भी एटमॉस्फेयर, 9 यूनिट जो रहता है वो भी एटमॉस्फेयर ड्यू टू दी कन्वेक्शन, और 90 यूनिट जो रहता है वो लेटेंट हीट की वजह से। तो टोटल अगर देखेंगे तो 48 यूनिट जो रहता है वो एटमॉस्फेयर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और ये 48 में अगर हम लोग देखेंगे 51 हुआ, तो 51 में 48 और 70 जो यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है।